ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या देश बेचा जा रहा है। अब मेरे पीछे सरदार जी की असरदार दुकान दिख रहे हैं, जिस पर सेल सब कुछ है। आदमी बेचा जा रहा है, पाताल बेचा जा रहा है, जमीन, किडनी, जो भी है। आप, मैंने 20 कार्यक्रम में तीसरी बार कह रहा हूं कि आप ABCD में, इंग्लिश में ए से बनने वाले सारे अक्षर से लेके जेड से बनने वाले सारे अक्षर तक कोई भी अक्षर बनाइए, वो करप्शन में लिप्त है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, मैं सर झुंझुनू से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी टीम पीटीआई 1947 से हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में हमने बहुत काम किया, लेकिन जब से ये घपले देखना शुरू किया है, तो हमें कांग्रेसी नाम बोलने से शर्म आती है। आज ऐसे लोगों को राज दे दिया जो एक नंबर के डाकू हैं। हमारे पिताजी भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में पोस्ट पर भी रहे हैं, मैं भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन हमें इतनी शर्म आती है ये बातें सुन के कि अब हमने कांग्रेस ही बोलना ही छोड़ दिया। हम तो अब ये सोचते हैं कि जितने भी कांग्रेस हैं उनको एक बार ध्यान से सोचना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इसके साथ में, हम कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो आज से जब अन्ना हजारे ने 1 साल पहले आंदोलन किया, उसके बाद में मैंने कांग्रेस का नाम ही छोड़ दिया। इसका गफलों का आप क्या क्या नाम, कितने गफले गिनाएंगे आप? इनसे तो भगवान बचाए। यदि देश को बचाना है तो इन भ्रष्ट लोगों को हटाना ही पड़ेगा, रामदेव बाबा और अन्ना हजारे की बात को मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। एक पुरानी कांग्रेसी अपने मन की व्यथा को आपके सामने रख रहे थे। ऐसी संख्या आप लगातार बढ़ती रही है, और ये लोग अगर सामने आकर कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर ये करप्ट लोगों के लिए एक दबाव बन सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रखें। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, अभी प्रधानमंत्री बोलते ईमानदार है। मैं तो मानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चोर है और चोरों का सरगना है। चोरों के सरगना है हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा मैं मानता हूँ लोकतंत्र में। और इनके सहयोगी है कपिल सिब्बल, 1 नंबर चोर, और ये मनीष तिवारी, इतना झूठ बोलने वाले फिर एकदम पार्टी है। एकदम झूठ बोलने वाले को ट्रेनिंग दे के रखा हुआ है कि कोई ईमानदार अगर आके सही बोलता है तो किस तरह तुमको फंसाना है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात करेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं बॉम्बे से अन्नी कोहली बोल रही हूँ। देखिए, हमारा जो देश की संपदा लूट नहीं रही है, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, ये हाई टेक मॉल बन चुकी है, जिसके पेपर तो पार्लियामेंट में पड़े हैं, लेकिन माल इसका जगह जगह पे पड़ा हुआ है। और जो मंत्री है ना, ये नाना मंत्री है, एक्चुअली में वो ओनर बन चुका है अपने अपने डिपार्टमेंट के, ठीक है। और अपनी मर्जी से भाव तय कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बेचे जा रहे हैं देश की संपदा को, चाहे अपने ही लोगों को फायदा करा रहे हो या विदेशियों को फायदा करा रहे हो, ठीक है जी। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें देश में क्रांति चाहिए, तब ये सब रुकेगा, वरना देश तो ऑलरेडी बिक चुका है, अभी बिकने वाला नहीं है, देश तो बिक चुका है। लेकिन ये जो मॉल है जो खुला हुआ है ना, इस मॉल को सबसे पहले हमें इसको ताला लगाना पड़ेगा और एक देश में एक अलग टाइप की क्रांति लानी पड़ेगी, तब जाके ये मॉल सुधरेगा। ये एक चोर नहीं है, 2 नहीं है, ये पूरी की पूरा जो पार्लियामेंट है, ये एक पूरा घोटालों का बाजार नहीं, ये एक हाईटेक मॉल बन चुका है देश को बेचने का। इस मॉल में अब हमें चेंज लाना पड़ेगा कि इस माल को वापस हमें पार्लियामेंट बनाना पड़े, और अपने देश की अपनी जान माल की रक्षा के लिए हमें इसे पार्लियामेंट बनाने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी। नहीं तो ये जो हाईटेक मॉल है ना, ये कुछ नहीं सोचेगा, ये हमारे घर चूल्हे तक सब बेच डालेगा। इन्होंने कुछ छोड़ा देश के अंदर। ये आप देख लीजिए कि इसके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, सब मिलकर हम बनाए कि देश में एक बड़ी क्रांति आ जाए। हम कारणों पर नजर डालते हैं, क्यों हम आपको पूछ रहे कि देश बेचा जा रहा है क्या। देखिए, राष्ट्रवादी शक्तियों का कमजोर होना। आज कहीं ना कहीं देश को लूटने वाले ये महसूस कर रहे हैं कि अब उनका देश में कोई विरोध करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है देश की राष्ट्रवादी शक्तियां कमजोर हो गई हैं या फिर निष्क्रिय हो गई हैं। लुटेरे को कानून का डर ना होना। देश का लूटने वाला जानता है कि भारत में उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। ना तो इन्हें कानून का डर है, न अपराध करके जेल जाने का। सरकार की सह पर बेचा जाता देश। इसरो देवास विवाद से लेकर सारी जगह लूट प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ही हो रही है। न प्रधानमंत्री इस पर कुछ कह रहे हैं और न ही कुछ कर रहे हैं, बस किसी तरह से मुद्दे को दबाने में लगे हैं।
जनता की बेरुखी, जनता देश को बेचने वाले लोगों को नहीं पहचान पा रही, पहचानती भी है तो चुनाव के वक्त भूल जाती है। इसी का फायदा उठाकर सत्ताधारी देश को बेचते रहते हैं। देश की कानून व्यवस्था का लचीला होना, देश की कानून व्यवस्था को जो चाहे अपने तरीके से मोड़ लेता है, खास करके सत्ताधारी दल और बड़े नेता। इसी तरह से ये लोग कानून को ठेंगा दिखाकर देश को बेचते रहते हैं। तो ये कारण है और परिणाम और उपाय भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर से बात करते हैं। सत्यप्रकाश गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आज जो कांग्रेस के अंदर ये करप्शन का मुद्दा बैठा हुआ है, इससे सेंस हो रहे हैं और प्रधानमंत्री का नाम, ए राजा का नाम, कलमाड़ी का नाम और तमाम जो है इस तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं इनका नाम आता है। ये भी सरकार चुप रखती है। एक सर, आम आदमी के ऊपर अगर 10 रुपए का रिचार्ज रखा है तो उसके ऊपर तुरंत FIR कर दी जाती है। और ये इतने बड़े बड़े घोटाले जो देश की गति को और दिशा को तय करते हैं, इनके ऊपर क्या का रिपोर्ट आता है, क्या ही जांच करती है। फिर भी सर एक तरह का जो दोहरा मापदंड सरकार का अपनाया जाता है। हम बार बार जब चुनाव आता है तो नेता लोग कहते हैं कि इसका काम है या आम आदमी की सरकार है। तो मैं सर सरकार से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी हैसियत से, यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है। एक जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, एक मंत्री की बात आती है, तो सबसे पहले वो भारतीय हैं। तो अगर वो भारतीय हैं तो उन्हें भी तो आम आदमी की तरह करना चाहिए। अगर कोई जांच उनके ऊपर बैठती है तो उन्हें करना चाहिए कि मेरे ऊपर जांच हो और जो भी रिपोर्ट सामने आए वो देश के सामने हो। लेकिन सर धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर वो घोटाले की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो स्वतंत्रता से लेकर 2010 तक के सबसे बड़े घोटाले हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं दिल्ली से अतुल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, जनकपुरी से। बोलिए। सर, जब से ये शास्त्री जी जैसे, गुलजारी लाल नंदा जैसे नेता थे, उसके बाद नेताओं की कमी हो गई है। और सबसे बड़ी हम लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मर चुकी है इन रोज के घोटाले देख देख के कि हम भी पुराने कांग्रेसी थे। तो हम पुरानी कांग्रेस जो थी उसके थे। आज हमारे पिताजी हुए या हमारे बुजुर्गवार हुए, वो इस बात को नहीं समझ पाए। हम वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते। अब इसका इलाज क्या है, ये हमारी समझ से परे है कि 99% नेता चोर बेईमान है। धन्यवाद। हम परिणाम आपको दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, देश के प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसे ही देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जाता रहा तो एक दिन देश से ये खत्म हो जाएंगे और लुटेरे अपने बैंक बैलेंस को भरने में कामयाब हो जाएंगे। गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा। जिन प्राकृतिक संसाधनों पर देश के गरीबों का हक है, उन्हें वो देश के नेता बेच रहे हैं। देश फिर से गुलाम हो जाएगा। वैसे तो हमें आजाद हुए 65 साल हो गए हैं। आजादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने सोचा था हमारा अपना कानून होगा और हमारी अपनी सरकार होगी। देश की धन संपदा पर हमारा अपना अधिकार होगा। देश के प्राकृतिक संसाधन हमारी गरीबी दूर करने के लिए काम आएंगे। मगर अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। कानून गरीबों के लिए है, धन संपदा भ्रष्टाचारियों और विदेशियों के लिए है। ऐसा लगता है गरीबों के लिए देश में फिर से गुलामी के दिन आ गए हैं। देश का पैसा विदेशों में जमा होता रहेगा। भारत में प्राकृतिक संपदा को लूटकर विदेशों में जमा किया जा रहा है। स्विस बैंक लुटेरों की लूट से भरे हुए हैं। देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। किसी भी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं उस देश के प्राकृतिक संसाधन। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों को जब लूट लिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कैसे सहयोग मिलेगा। एक कॉलर से बात कराते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर, मेरा ये RSS से है थोड़ा सा कि जो हमारे दिग्विजय सिंह जी बार बार RSS के बारे में बोलते हैं, क्या हमारे ये लोग बात बिल्कुल चुप हो गई, जवाब नहीं दे सकते क्या उनको? ये बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, अभी असम में जो हुआ क्या उसके लिए मनमोहन और सोनिया जिम्मेदार नहीं है? चलिए, कुछ लोग इसके लिए विशिष्ट संस्था नाम लिया जाए और दिग्विजय सिंह को हम उसे क्या करें। एक और साथ हम बात कराते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। आप बात देखो फोकट, क्योंकि आपका देश बेचा जा रहा है। अगला कॉलर।
हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ उज्जैन जिले से। हाँ, यह भाई साहब जो अभी तक देश प्रधानमंत्री का जो घोटाला चल रहा है, तो यह मतलब अपने देश आजाद हो जाने के बाद जो ये जो संविधान बना उसके बाद जो बागडोर जो कांग्रेस के हाथ में जो रोकी गई है, ये आज तक इसका निराकरण आज तक 2012 तक नहीं हुआ भाई साहब। जैसे अपन लोगों को यह करना चाहिए जो आज तक जो बाबा रामदेव या अपने जो अभी अन्ना हजारे जी हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया यह वास्तविक में सही है, इस पार्टी को हटा देना चाहिए। धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। हम कहेंगे कम शब्दों में बात रखें और लोगों को मौका मिलेगा। हाँ सर, मैं रवि यादव बोल रहा था मैनपुरी से। नमस्कार। नमस्कार। सर ये मैं देख रहा हूँ सिलसिलेवार जो घोटाले दिखाई दे रहे हैं इस पर जो है सर सबसे बड़ा तो रोल मीडिया का होना चाहिए, जो जनता का सरकार का कानून का सजग प्रहरी होता है। और बिना उनकी अनदेखी में कहिए या फिर कानून का इग्नोरेंस कहिए या फिर जनता लास्ट में पता चलता है कितना में सब लोग अपना रोल जो है छोड़ रहे हैं। इस वजह से इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। तो इसमें हमें अपना रोल अच्छे से ईमानदार करना है। बस धन्यवाद। हम आपको और आर्थिक घोटाले भी कुछ दिखाते हैं। घोटाला देखिए। अगर वित्तीय घोटाले की बात करें तो यहाँ भी फेहरिस्त काफी लंबी है। सबसे पहले शुरुआत सत्यम घोटाले से करते हैं। भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भी घोटाले से नहीं बच सकी। 7 जनवरी 2009 को उसके संस्थापक अध्यक्ष रामलिंगा राजू द्वारा 8,000 करोड़ रुपए घोटाले होने की बात सामने आई। देश में हड़कंप मचा था। इस घोटाले में रामलिंगा राजू ने माना कि पिछले 7 वर्षों से उस सिलसिलेवार ढंग से कंपनी के खाते में हेराफेरी की और जो नकदी और बैंक बैलेंस खातों में दिखाई दे रहा है वह वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं। उसकी नकदी और बैंक बैलेंस 5,040 करोड़ रुपए कम थे। देश में निवेश पर बुरा असर डालने, अंशधारियों के हितों की रक्षा और 51,000 कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने सत्यम के नए निदेशक बोर्ड का गठन किया। बाद इस रिकॉर्ड से लिए एक बचाव पैकेज देने का भी निर्णय किया। इस घोटाले से करोड़ों रुपए डूब गए। हजारों कर्मी बेकारी की कगार पर पहुंच गए। राजस्व को भारी नुकसान भी हुआ। हम आपको कुछ उपाय दिखाते हैं जो आपने अब तक भेजे हैं और इस कार्यक्रम के बाद भी वैसे आप चर्चा में इसको रख सकते हैं, लेकिन अब तक आपने भेजे उपाय। जनता आगे आकर लुटेरों का विरोध करे। अब समय आ गया है जब देश को बचाने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, नहीं तो देश को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी स्वीकारें। सारी लूट प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपनी पगड़ी संभाले हुए चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब समय आ गया है जब प्रधानमंत्री को आगे आ जाना चाहिए, नहीं तो जनता अपना हक खुद ले लेगी। प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी में पारदर्शिता हो। ये सारी लूट पर्दे के पीछे अपनी चहेती कंपनियों को पहले आओ पहले पाओ के नाम पर कराई जा रही है। इससे कंपनियां भी चंदी काट रही हैं और आवंटित करने वाले मंत्री भी। इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आवंटन प्रक्रिया पर पारदर्शिता लाने की कोशिश करें। देश को मिले। आज मेरे काम में रहे हैं, सरकार भी उनका बचाव है। केवल इन लुटेरों पर कोर्ट कार्रवाई, इसके बाद भी ये लुटेरे पूरी आजादी हैं। ये हम और बात घोटाला के बारे में या उसकी सीरीज के बारे में बता दें। जैसे हमने कहा आकाश में, जमीन में, पाताल में, साथ में देश की सीमा जो हमारी इतनी लंबी चौड़ी फैली हुई है उसके बारे में देखिए। ऐसे तो देश का सब कुछ बेचा जा रहा है, ये आप सबने देखा ही है। लेकिन अब तो देश की सीमा भी राजनीति के लिए बेची जा रही है। दुनिया में उदारवादी दिखने और अपनी इमेज के लिए सरकारी हुक्मरान देश हित को ही ताक पर रख रहे हैं। मनमोहन सिंह बांग्लादेश के आगे झुकते हैं। बांग्लादेशियों को शरण देकर देश तोड़ने की साजिश रची जाती है। ये बांग्लादेशी आज स्थायी निवासियों को खदेड़ रहे हैं। पाकिस्तान देश के बहुत से हिस्सों पर कब्जा जमाए है। जो कश्मीर उसका है ही नहीं उस पर अपना हक जताता है। चीन धीरे धीरे देश के कई हिस्सों पर कब्जा जमा चुका है। देश के अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता है। सरकार चीन के अवैध घुसपैठ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। आज हमारे पड़ोसी भारत में अपने लोगों की घुसपैठ कराकर भारत के हिस्से पर आए दिन अपना हक जताते हैं। वहीं भारत सरकार घुसपैठियों को राजनीति के लिए गले लगाती है। स्थायी निवासियों पर होते अत्याचार भारत सरकार को नहीं दिखते। कश्मीर के स्थायी निवासी कश्मीरी पंडितों को सरकार की इसी नीति ने उजाड़ दिया। असम के स्थायी निवासी बोडो समुदाय को भी इसी तरह से बेघर करने की तैयारी हो रही है।
उस पाकिस्तान को जिसने हमेशा भारत को गहरे घाव दिए। दुनिया में जल बंटवारे का इतना पानी दिया जा रहा है जो दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश को नहीं देता। यही है आज देश की सीमाओं और देश के हालातों की हकीकत। अब समय की कमी है इसलिए हम लिस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं तो मैंने जैसे कहा कि ये 1 घंटे में बनने वाली बात नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आप भी जानते हैं। हम इसमें नया आपके सामने कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको रिकॉल करा रहे, दोबारा याद दिला रहे हैं कि इन सबको अगर जोड़ के देखेंगे तो ये चोरी देश बेचने की दिशा में जा रही है। ये किसी पार्टी का अगले चुनाव में जीतकर आने के लिए फंड इकट्ठा करना नहीं है, किसी सांसद का, किसी मंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का दोबारा सत्ता में आने तक के लिए कोई धन संकलन नहीं है। ये विपक्ष का भी किसी राज्य में सरकार होते हुए दोबारा सत्ता में आने भर के लिए करप्शन नहीं है। ये तो देश बेचा जा रहा है और इसके लिए सबसे बड़े अगर जिम्मेवार कोई है तो इस देश के असली मालिक आप और हम हैं, क्योंकि हमारे सामने हो रहा है और हम बेखौफ होकर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर हम अपनी नींद नहीं तोड़ेंगे तो एक दिन साक्षात हमारे घर का अपना भी नंबर जरूर आएगा, क्योंकि बुजदिलों के साथ इससे अलग व्यवहार नहीं होता है। क्या आप सैठे रहना है या आपको भारतीय बनते हुए आप उठाते? अगर कहीं आप आवाज उठाए तो कम से कम तो कॉल करके अपनी बात हो, आप इस 20 मुद्दे पर चर्चा आपने तो आगे भी विषय में हमें संपर्क है बिंदास सुदर्शन न्यूज A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301। हमारा ईमेल आईडी है bindaasbola@sudarshan.tv.com। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हम वैसे इस आह्वान को इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी सुदर्शन टीवी के बेखौफ अंदाज के कारण और बिंदास बोल के इस लोकप्रियता के बावजूद भी विज्ञापन कंपनियां हमको विज्ञापन नहीं दे रही है और 300 एपिसोड के आसपास हम बिंदास बोल कर लेकर आए हैं, लेकिन एडवर्टाइज एजेंसीज हमको बिंदास बोल के लिए स्पॉन्सरशिप देने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ऐसे में जो देशभक्त नागरिक हैं वो आगे आकर इस अभियान को अपनी मदद दे सकते। हम चंदा नहीं चाहते, हम डोनेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप इस सहयोग में आए और उसके लिए आप जानकारी हमसे जरूर लें। हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ में जो पता हम आपको दोबारा स्क्रीन पर दिखाते हैं, यहां पर भी आप अपनी सहयोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।